वेलकम टू कॉमर्स क्लब। दोस्तों, कॉमर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 12th के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम। जी हां दोस्तों, महासंग्राम, जहां आपको याद करवाएंगे हम ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव ऐसे याद करवाएंगे कि एग्जाम में आग लगा देना, आग लगा देना, आग लगा देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस स्टडी का क्लासेस, और जिसमें पहला चैप्टर, आज हम लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं ऑप्शन दूंगा, और उसके बीच में तक मैं 10 गिनूंगा, 10 तक गिनूंगा, और 10 तक के अंदर में आपको क्या है, आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, मैनेजमेंट क्या है? बताइए बच्चों, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है या दोनों है या नन ऑफ दीज? क्या है? क्या है? बता बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो पता ही होना चाहिए यार। आर्ट एंड साइंस दोनों है। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट एंड साइंस, और प्रोफेशन तीनों है, लेकिन प्रोफेशन आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आर्ट और साइंस दिया हुआ, और सी में क्या दिया है? दोनों, तो ये दोनों होगा। चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। किसका है ये स्टेटमेंट? किसका है ये स्टेटमेंट? किसका है? किसने दिया? बताइए। जॉर्ज आर टेरी ने दिया, या अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दिया, या हेनरी फ्योल ने दिया, या लॉरेंस एप्पल ने दिया? किसने दिया? किसने दिया? दोस्तों, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। इसका ये जो डेफिनेशन है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये स्टेटमेंट अमेरिकन मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन ने दिया है। हमने इस बार टिक टिक की घड़ी नहीं लगाई। चलिए कोई बात नहीं है, भूल गए हम। चलिए आगे चलते हैं। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट की प्रकृति किस प्रकार की होती है, यानी मैनेजमेंट का जो एबिलिटी होती है वो कहां से आता है? तो देखना है, एज एंड इनबॉर्न एबिलिटी। क्या जन्मजात होता है? हमें जो मैनेजमेंट करने की शक्ति होती है, क्या वो जन्म से मिलता है या फिर हम बनाते हैं? एंड एक्वायर्ड, 2 बार एंड लिखा गया, एक ही बार होगा। एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, यानी हम या तो हमारे पास जन्मजात होता है, या फिर हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। कहां से? जहां से भी ये पढ़ते हैं, या फिर नॉलेज गेन करते हैं, उससे अपने डेवलप करते हैं, या फिर एज इनबॉर्न एंड एज एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। यानी सी में क्या दिया? ए और बी दोनों। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? बताइए, या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैं बताइए, टाइम देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम आउट। तो क्या होता है? मैनेजमेंट की जो प्रकृति होती है, मैनेजमेंट का नेचर सी होगा, यानी इनबॉर्न भी होता है और एक्वायर्ड भी किया जाता है, यानी जन्मजात भी होता है और खुद से डेवलप भी किया जाता है। चलिए चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव पे देखेंगे हम लोग। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। क्या है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? क्या है? कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। क्या है? फटाफट से बताइए, फटाफट से। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ये होगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समन्वय। ठीक है। पांचवा, मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंप्लॉय इज। क्या होता है कि इंप्लॉय को जो है इंसेंटिव दिया जाए। ये फंक्शन जो है मैनेजमेंट का, ये फंक्शन है, ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दिया जाए। मैनेजमेंट का ये फंक्शन किसके अंतर्गत आता है? स्टाफिंग के अंतर्गत आता है, या मोटिवेटिंग के अंतर्गत आता है, या ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, या कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? फटाफट से बताइए। अब बताइए, किसी भी इंप्लॉय को अगर ज्यादा आप इंसेंटिव देंगे, मोर इंसेंटिव देंगे, तो क्या करेगा? इंप्लॉय जो है ज्यादा काम करेगा, मोटिवेट होकर ज्यादा काम करेगा। तो यहां मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोटिवेशन। यानी अगर आप मैक्सिमम इंसेंटिव देते हैं तो वो मोटिवेट होता है और मैक्सिमम काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर क्या है? अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। यानी जॉर्ज आर टेरी के अनुसार मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है? बताइए। 2 4 6 7। तो याद रखना, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार 4 ही फंक्शन है। वैसे नॉर्मली 5 होता है, हम बताएंगे आगे कौन कौन से होता है, लेकिन जॉर्ज आर टेरी के अनुसार 4 ही होता है। याद रखना 4 ही होता है। किसके अनुसार? जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय। कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? समन्वय, तालमेल। तालमेल किसके द्वारा बैठाया जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, या मिडिल लेवल मैनेजमेंट, या लोअर लेवल मैनेजमेंट, या नन ऑफ दीज? इसमें से किसके द्वारा तालमेल बैठाया जाता है? देखिए, जब भी किसी के बीच में झगड़ा हो जाता है तो उसके बीच सुलह कौन करवाता है?
सबसे बड़ा अधिकारी जो आता है, टॉप लेवल का मैनेजमेंट ही झगड़ा को सुलटाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। चलिए, कोऑर्डिनेशन समन्वय यानी तालमेल क्या जरूरी है, वॉलेंट्री है कि नेसेसरी है कि अननेसेसरी है या वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्या होगा बताइए। वॉलेंट्री मतलब इच्छा, मेरा इच्छा हुआ तो हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, नहीं होगा, या मेरा इच्छा हुआ तो नहीं करेंगे, ऐसा होगा, नहीं हो सकता है। नेसेसरी जरूरी है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन जरूरी ही है, अननेसेसरी हो ही नहीं सकता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी। 8 का आंसर क्या होगा, बी, नेसेसरी है कोऑर्डिनेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन मैंडेटरी है, मतलब नेसेसरी है, मैंडेटरी नेसेसरी है। अब मैनेजमेंट इन इंडिया में मैनेजमेंट क्या है, ऑप्शन है नेसेसरी, अननेसेसरी, लग्जरी, नॉन ऑफ दिस। अरे भैया, मैनेजमेंट जो है ना हर जगह जरूरी है, मैनेजमेंट हर जगह, इंडिया क्या हर जगह जरूरी है, इसीलिए यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 10वां नंबर, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इज, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब किसके अनुसार, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी मैनेजमेंट जो है मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए है, किसी चीज के डायरेक्शन के लिए नहीं है। किसके अनुसार है, किसने दिया था बताइए, किसने दिया था, फटाफट से बताइए। हेनरी फ्योल ने दिया था, या लॉरेंस एप्पल ने दिया था, या डब्ल्यू टेलर ने दिया था, या आरसी डेविस ने दिया, किसने दिया, तो लॉरेंस एप्पल ने दिया था, यानी इसका 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव अगर याद है तो समझिए, आप हाई स्कोर अगर आपको करना है एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव याद करना ही पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव ऐसे याद करो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पढ़ो और सीधा आग लगा दो, मतलब सीधा आंसर दे देना, ऐसे याद करके ऑब्जेक्टिव ले जाओ यार। ऑब्जेक्टिव एक मतलब बहुत ही आसान तरीका है नंबर लेने के लिए। अब बताइए, एक छोटा सा लाइन याद करके जाना है और बस 1 नंबर झोली में, इसीलिए याद करना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, द मेन कॉज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज द लैक ऑफ, यानी जो हमारे क्या कहते हैं इंडिया में जो स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, यानी बड़ा धीरे से प्रोग्रेस हो रहा है, उसका मेन कारण क्या है, मेन कारण हमारे यहाँ का क्या है, ऑप्शन देखते हैं, इफिशिएंट मैनेजमेंट, मैन पावर, रिसोर्सेस, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे यहाँ देखते भतेरे पर रहता है बेरोजगार, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा मैन पावर, तो मैन पावर की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, ये दोनों चीज अवेलेबल है, लेकिन इफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है। हमारे यहाँ इफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण हमारा देश बहुत धीरे से प्रोग्रेस कर रहा है। आप देखते होइएगा कि आप जाइएगा तो बहुत सारे अनाज जो सरकारी गोदाम होता है, उसको नाम नहीं मैं भूल रहा हूं, वहां पे जाइएगा तो ढेर सारे अनाज पड़ा हुआ रहता है, क्या वो अनाज जो उतना पड़ा हुआ रहता है वो सड़ रहा होता है, वो किस चीज की कमी के कारण हो रहा है, लैक ऑफ मैनेजमेंट, इफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं होने के कारण जो है वो सड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी मैनेजमेंट के सक्सेस के लिए मुख्य एलिमेंट क्या है, मुख्य तत्व क्या है, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय, लार्ज कैपिटल, बिग मार्केट और मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों कि एक मैनेजमेंट के सक्सेस के लिए प्राइमरी एलिमेंट क्या होगा, लार्ज कैपिटल। क्या होगा, लार्ज कैपिटल। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, मैनेजमेंट इज, क्या अभी हम तुरंत पढ़े थे, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है, दोनों है, या नन ऑफ दिस। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़े थे, यहां रिपीट हो गया, आर्ट एंड साइंस दोनों है। चलिए, हाउ मेनी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट आर, यानी मैनेजमेंट का लेवल कितना होता है, मैनेजमेंट में कितने लेवल में, सॉरी मैनेजमेंट में कितना लेवल होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर आप नहीं पढ़े तो हमारे YouTube चैनल पे जाइए, वहां पे पढ़िए। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी ए हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल। चलिए 15, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सामाजिक दायित्व क्या होता है, टुवार्ड ऑल, यानी टुवार्ड ऑल का मतलब क्या हो गया, सभी के लिए। जो मैनेजमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी के लिए, समाज में जितने लोग हैं उस सभी के लिए है, या टुवार्ड एम्प्लॉय, या सिर्फ अपने एम्प्लॉय के प्रति है, या टुवार्ड गवर्नमेंट, या सिर्फ गवर्नमेंट के प्रति है, या फिर टुवार्ड सोसाइटी, किसके प्रति है बताइए। इसका तो आंसर भी यहां दिया हुआ है, टुवार्ड ऑल, सॉरी टुवार्ड ऑल, यानी सभी के प्रति होगा। यहाँ पे आंसर में लिखा गया था, कोई बात नहीं है, यानी सभी के प्रति जो है, किसी भी मैनेजमेंट का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सभी के प्रति होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने एम्प्लॉय के लिए होगा, या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए होगा, या पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए होगा, नहीं, सभी के लिए होगा। चलिए
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ऊपर आया ही था क्वेश्चन, ऊपर आया ही था, थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, किसका है, एलपी एप्ले, अभी बताए थे। चलिए ये हम देख चुके हैं। द फोरमोस्ट नीड ऑफ द डेवलपमेंट इन ए कंट्री इज ऑफ, यानी एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत होता है, बताइए, फिजिकल रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स या एफिशिएंट मैनेजमेंट, बताइए क्या सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है। देखिए हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट जिसमें आएगा वही आंसर होगा, नहीं। आप देखिए कि फिजिकल रिसोर्स, आपके पास कितना भी रिसोर्स आ जाए, आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्स पैसा भी कितना आ जाए, ह्यूमन रिसोर्स बहुत सारा आदमी हो जाए, एम्प्लॉय हो जाए, लेकिन अगर आप उसको एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप कभी भी आप जो है डेवलप नहीं कर सकते, अपने देश को डेवलप नहीं कर सकते। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 18 हायर लेवल मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट। हायर लेवल मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, तीन मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, याद रखना, ये पूछ सकता है, ठीक है। हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम, यानी हायर लेवल मैनेजमेंट जो होता है प्लानिंग पे कितना परसेंट टाइम व्यतीत करता है। देखते हो कभी कभी देखते हो यार, कहते हो यार ये जो मैनेजरवा है बहुत काम तो करता नहीं है, खाली सैलरी 1 लाख लेता है, 1.5 लाख काम तो हम लोग करते हैं, मतलब जो क्या कहते हैं एम्प्लॉय होता है वो कहता है, लेकिन नहीं बेटे, असली काम तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा होता है, प्लानिंग तो वही कर रहा होता है, करना क्या है कैसे करना है, बात समझ रहे हैं, इसके वो पैसे लेता है। काम तो यार किसी को भी, काम क्या है, किसी को इंस्ट्रक्शन दे दो ये करते रहो ऐसे करते रहो, ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस में काम करते रहो, प्रोसेस बनाना प्लानिंग है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 कि कह रहा हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम, यानी अपने टाइम का जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने टाइम का कितना प्रतिशत प्लानिंग पे खर्च करता है, तो 35%, याद रखना ये 35%, ठीक है। आंख मूंद के आंसर लगा देना 35%, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है प्लानिंग पे 35% टाइम व्यतीत करता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कुंट ओवरऑल आर्ट, यानी जो मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है वो कुंट जी के अनुसार कितने हैं, बताइए कितने हैं, बताइए फटाफट से, 2 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं कि 8 है, बताइए, तो 2, ठीक है, कुंट जी के अनुसार 2 है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट किस चीज का आर्ट है, बताइए, डूइंग वर्क हिमसेल्फ, यानी अपने काम करने के लिए, अपना जो काम है उसको करने की कला है, या टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर, दूसरे से काम लेने की कला है, या दोनों है, दूसरे से काम करवाने की कला, लेने की मतलब काम करवाने की कला, या बोथ, या नन ऑफ दिस, बताओ क्या, सॉरी यहां तो आंसर भी दे दिया हमने, सॉरी इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये बोथ होगा, यानी दोनों। मैनेजमेंट किस चीज का आर्ट है, मैनेजमेंट कला है। एक तो सबसे पहले देखिएगा कि हम भी काम करते हैं तो कैसे काम करेंगे, अपना काम किस तरह से करेंगे, उसकी एक कला है। दूसरा कि जब हम इंप्लॉय रखते हैं तो इंप्लॉय से काम कैसे करवाएंगे, इसकी भी कला क्या है, मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट जो कला है इसकी भी कला है, यानी मैनेजमेंट दोनों की कला है, अपना काम करने की है और दूसरों से काम करवाने की, दोनों कला है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। 21 इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई, कहां अप्लाई होता है, अभी हमने पढ़े थे क्या, बायर बिहेवियर या सेलर बिहेवियर लॉ, या नन ऑफ द टू, यानी दोनों में से कोई नहीं, या नन ऑफ दीज, क्या होगा बताइए क्या होगा। हाँ इसको थोड़ा गौर से पढ़ो कि इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई, मैनेजमेंट की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कहां अप्लाई होता है, बायर के ऊपर, सेलर के ऊपर, या इस दोनों में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोनों में से किसी पे भी अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ बायर पे होता है, नहीं होता है, सेलर पे होता है, नहीं होता है, सभी पे होता है, तो ये दोनों भी गलत हो गया, और वो दोनों गलत हो गया, तो ये क्या बोला, नन ऑफ द टू, सॉरी एक मिनट, ये क्या बोला कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो किस पे अप्लाई होता है, तो सभी पे होता है, इसका मतलब बायर पे भी होता है, सेलर पे भी होता है, और सी में क्या दिया, नन ऑफ द टू, यानी ऊपर दोनों नहीं होता है, यानी पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि सिर्फ बायर का नहीं होगा, सिर्फ सेलर का भी नहीं होगा, और नन ऑफ द टू ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों, अगर यहाँ पे ऑल मतलब ऑल क्या कहते हैं, तीनों का दिया रहता, सभी का दिया रहता, तब जाके हम आंसर क्या लगाते हैं, ऑल ऑफ दिस। चलिए एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन होगा, चलिए
प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। अच्छा बताइए मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? आपने वो चैप्टर भी पढ़ा होगा, मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन होते हैं। कौन सा? सबसे पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद क्या हो गया स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद क्या हो गया डायरेक्शन, डायरेक्शन के बाद क्या हो गया कंट्रोलिंग। ये 5 जो है मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। ये मैनेजमेंट के फंक्शन में पहला नंबर किसका है? तो पहला नंबर भैया पता है सबसे पहला काम किस चीज का होता है? प्लानिंग का होता है। तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज क्या है? प्राइमरी है, मुख्य प्राइमरी है, पहला है। यहां पे आंसर भी है। किसी को आपको देखिए दोस्तों, अगर आपको क्या कहते हैं मेरा नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जैसे भी कांटेक्ट करना है कीजिए, नंबर भी दिया हुआ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के बीच में मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस ऑब्जेक्टिव याद कर सके और इसका बेनिफिट उठा सके। देखिए हम हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करवाएंगे। अभी से हमारे पास लगभग 1 महीने के अराउंड है हमारे पास टाइम। 1 महीने में हम लगभग 70 से 80% सिलेबस का हम ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी जाके देखो ना यार, पैसा थोड़ी लगता है, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। बहुत सारे अभी वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। और अगर आप ऑफलाइन भी क्लास है या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए, तो टैगलाइन क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऐसे याद करना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पढ़ते ही सीधा आग लगा देना, आग लगा देना, आग लगा देना। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। आग लगाते रहिए ऑब्जेक्टिव में। चलिए, बाय बाय।